एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये है नेटिव मीडिया का शो पास कर या बर्दाश्त कर, और मैं हूँ माहो बिल्ली। वैसे आपकी अपलॉज और ओवेशन से मैंने ये रियलाइज़ किया है कि आपको मेरा फर्स्ट स्टैंड अप कॉमेडी काफ़ी पसंद आया है, फॉर विच आई एम वेरी ग्रेटफुल। और सिर्फ आप ही की ये बात नहीं है, बल्कि मेरे और भी बहुत से जानने वाले और बहुत से दोस्तों का भी ये ख्याल था, और उन्होंने मुझे ये कहा कि माहो यूट्यूब नहीं, फीडबैक तो मुझे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मिला है। ऐसे वास्ते तो मैं फिर आ गई हूँ। वैसे मैं सोच रही थी कि मेरा तखल्लुस है तो बिल्ली, लेकिन अगर मैं शेर कर लूँ तो मैं ये भी कह सकती हूँ माहो बिल्ली, मेरा मतलब है माहो शेर। यार शेर से तो मुझे याद आया, अगलिया ने ते बल्ला ही खोल लेता है। उफ जी, इमरानिस्ट इतने कोई सेंटे हुए पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन पे, झोलियाँ उठा उठा के वो बददुआएं दे रहे हैं मुल्क के काजियों। रब करे टिड्डियां ताड़े काले गाउना इच एने वड्डे वड्डे सुराख करन जिन्ने वड्डे वड्डे सुराख तुसी साडे दिल विच कीते। रब करे कि आपकी अंग्रेज़ दौर वाली जो विगी है ना, उनके अंदर बारीक तरीन तखें और जुएँ पड़ जाएं, ठीक है, और वो इतनी बारीक हों कि उनको जुओं वाली कंघी भी ना बाहर निकाल सकें। रब करे ताड़े दफ्तर इच ना गलत तरीक़ा वाला कैलेंडर लगे और आपकी सारी जो डेट्स हैं ना वो सारी की सारी कंफ्यूज हो जाए, और रेफरेंस पहले आए और इस्तीफे बाद में जाए। रब करे कि ताटे जेड़े इंसाफ दा तराजू है ना वो कोई चोरी करके ले जाए, तो जेड़ा चोरी करके लैके जा रहा है ना ओदे इच सुखा धनिया बेचे तोल तोल के। जैसे इसने हमसे हमारा बल्ला छीना है ना, वैसे ही कोई इससे इसकी हथौड़ी छीने, जो ये ऐसे हर फैसले के बाद टेबल पे बजा बजा के तो मज़े ले। एक तो मुझे इस बात की समझ में नहीं आती है कि हमारे जज साहिबान जब फैसला सुनाते हैं तो उसके बाद हथौड़ी से टेबल क्यों ठोकते हैं। ऐसे नहीं लगता जैसे किसी की मंजी ठोक रहे हैं? आपको अजीब सा नहीं लगता ये? अदालत आपको उम्र कैद की सज़ा देती है और साथ ही हथौड़ी आती है ठा। डोंट यू थिंक इट्स मोर लाइक अ बैकग्राउंड म्यूजिक, कोई जोक क्रैक की और फिर ड्रम रोल का ठा, या फिर शायद अर्ली रिटायरमेंट प्रिकॉशन प्रोग्राम हो कोई। वैसे भाई जल्दी में इस्तीफ़ा जब देना पड़ता है तो बंदा कील ठोक के बढ़ाइयों से बाद में कमीशन भी ले सकता है। तो मैं बात कर रही थी इमरानिस की, जो कि बहुत ज़्यादा सेंटी तरीन है, इतने सेंटी हैं कि उन्होंने सैड पोइट्रियाँ करनी शुरू कर दी। जैसे कि अर्ज़ किया है, मैं भी जाना जोक रांझन दी नाल मेरे कोई चले ते बाउंसरा मारे इलेक्शन कमीशन खो के साथ तो बल्ले। वैसे मुझे ये लगता है कि हार्डकोर इमरानिस्ट जो है ना, उनकी कल्चरल गेम्स भी अब बदल गई होंगी। अब वो चिड़ी उड़ी कवा उड़ा नहीं खेलते होंगे, बल्कि अब वो खेलते होंगे बल्ला छिना छिना, गेंदे छिनी, अंपायर की उंगली छिनी, व्हाट्सएप की JITयाँ छिनी, मॉनिटर जज छिना। वैसे जोक सपाट और ये मेरी पर्सनल राय है, लेकिन मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो थोड़ा बहुत पर्सनल सा हो गया है इनके साथ। वैसे मैंने ये जो पर्सनल के साथ सा लगाया है ना, वो इसलिए लगाया है ताकि वो मुझे इमरानिस्टी समझ के कंटेम्प्ट ना लगा दे मेरे ऊपर। वैसे अगर मुझे इमरानिस्टी समझा जाएगा तो मैं कंटेम्प्ट ऑफ माहो बिल्ली उन पर लगा सकती। नो सीरियसली, अब ये देखें इंतखाबी निशान की जो शटुंगरी छोड़ी है इन्होंने, अली अमीन गंडापुर को बोतल थमा दी, मतलब बोतल ही थमा दी है। वो बेचारा सोचता होगा कि मैं कहाँ मंगल पांडे का रूप धार के फिरता रहता था और अब मुझे इन्होंने देवदास बना दिया। अब बेचारा गंडापुर कैंपेन कैसे करेगा?
बोतल पे ठप्पा लगा के मुझे कामयाब बनाए, लेकिन ठप्पा आपने आराम से लगाना है क्योंकि बोतल कहीं टूट ना जाए। एक और जुल्म किया इलेक्शन कमीशन ने, और वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी के बेटे को जूता दे दिया। अब सब सोच रहे होंगे कि छोटा जूता बड़े बूट का बेटा होता है। वैसे इस टॉपिक पे बड़ी रिसर्च हो सकती है कि कोई भी कैंडिडेट जो है उसकी इमेज के मुताबिक उसको क्या इंतखाबी निशान लॉट हो सकता है। सोचिए यूसुफ रज़ा गिलानी, सोहन हलवा, और वो भी हाफिज का। वैसे कितना मज़ा आएगा ना जब यूसुफ रज़ा गिलानी वोट मांगेंगे और वो कहेंगे हाफिज के हलवे पे मोहर लगा के जमहूरियत को बचाएं और यही हमारा इंतखाब। अच्छा, वैसे शहबाज शरीफ को कौन सा इंतखाबी निशान जो है वो सूट करेगा? बोट नहीं कहा मैंने बोट कहा है। बोट मतलब कश्ती। कश्ती वही जो सावन के मौसम में अंडरपास के नीचे से गुजर रही होती है। वैसे मैंने भी उसकी सैर की हुई है, मैंने तो वहाँ पे गाना भी गाया था। 2 लफ्ज़ों की है पॉलिटिक्स कहानी, या है खिदमत या है नदानी। ला 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 ला। खिदमत से मुझे याद आया कि अब तो इलेक्शन कैंपेन्स भी स्टार्ट हो गई हैं, जल्द से जुलूस भी चलने शुरू हो गए हैं, अलाइंसेस भी हो रहे हैं और अलाइंसेस पे एतराज़ात भी बहुत हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी पैट और कुछ राइट विंगर्स के साथ जो है वो अलायंस कर रही है, तो नून लीग के कैंपों से भी ये आवाज़ें आने लग गई हैं कि लेफ़्ट विंग की पार्टी एक्सट्रीम राइट के साथ अलायंस कैसे कर रही है। कित्थे गई ताड़ी आइडियोलॉजी? इस पर पीपल्स पार्टी का जवाब तो ये बनता है कि पीडीएम के दिनों में हमने जब नून लीग के साथ इत्तेहाद किया था तब तो आपने ये सवाल नहीं उठाया था। सॉरी, ये जुगत जो है ना मेरे दिल से निकली है, ठीक है, और मेरा दिल जो है वो टूटा हुआ है। अब आप पूछेंगे कि दिल क्यों टूटा है? वो इसलिए टूटा है क्योंकि मुझे लगता था कि लीगी जो हैं अब तक समझ गए होंगे कि पॉलिटिक्स के अंदर मज़हब का टच देने से सोसाइटी में सिर्फ पोलराइजेशन पैदा होती है। बैट चला गया, बैटमैन भी जेल के अंदर चला गया, लेकिन अब लीगी और जाले बल्कि सारी सियासी जमातें बैटमैन का मास्क लगाकर उसी तरह से बिहेव कर रही हैं जैसे इमरान खान करते थे। यानी कि हर पार्टी के लीडर यही चाहते हैं कि उनके सपोर्टर्स खाना खाते हुए उन्हीं के इंस्टा रील्स देखें और निकालते हुए उन्हीं के यूट्यूब शॉर्ट्स देखें। ओ बस कर दो पॉपुलिज्म नू, इन्हें ते बेड़ा गर्क कर देता है सारी डेमोक्रेसी का। अगर पॉपुलिज्म किसी का कुछ बचा सकती तो मुल्क में इतनी बेफैज़ी ना होती। Thank you guys, thank you so much. You have been a wonderful audience. Thank you so much for the love.